टेक्निकल वर्क में खुश आमदीद। हम आपको बेहतरीन सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ड्रा टूल बार में ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे। ब्लॉक्स जो मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के होते हैं और मुख्तलिफ़ वर्क दिखाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चंद ब्लॉक मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, जिनमें से एक गेट आ गया है और गेट के ऊपर आप मुख्तलिफ डिज़ाइन हुई है और इसके बाद एक कार आ गई है जिसके फ्रंट एलिवेशन है और दूसरी कार जो है वो उसका साइड एलिवेशन है और चंद डोर्स इधर खड़ी हैं और इधर साथ नीचे एक डबल डोर है और उसके साथ सिंगल डोर है और उसके साथ एक डबल बेड है और उसके साथ एक सीट है और उसके साथ जो है आप देख रहे हैं वो है स्विच बोर्ड है और उसके साथ एक टेलीविज़न है और उसके साथ सिंक है। ये मुख्तलिफ वर्किंग में मुख्तलिफ काम आते हैं। जैसे सिंक जो है वो प्लम्बिंग की वर्किंग में भी काम आता है और स्विच बोर्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल में काम आते हैं और जो सीट है वो भी प्लम्बिंग में काम आती है और जो प्लान है उनमें बेड यूज़ होता है और जो डोर है वो भी प्लान में यूज़ होते हैं और जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें जो मेन गेट है वो यूज़ होता है और जो फ्रंट एलिवेशन में ही ये कार यूज़ होती है और डोर यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ये मुख्तलिफ किस्म के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन ब्लॉक्स को बाज़ इंसान ख़ुद बनाते हैं और बाज़ दफ़ा हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं जो मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं और मुख्तलिफ साइज़ों के होते हैं और हमें उनके मुताबिक लगाने पड़ते हैं जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है। इन ब्लॉक्स को बनाने के बाद इनको इंपोर्ट करना ताकि वक्तन फ़वक्तन जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर काम आए। ज़रूरी नहीं कि आपने एक ब्लॉक का एक फ़ाइल बनाई हुई है उसी फाइल में, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी अगर फ़ाइल जो वर्किंग है वो ड्रा टूल बार में या ब्लॉक्स की एक बाकायदा उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, इंसर्ट ब्लॉक और मेक ब्लॉक। मेक ब्लॉक का मतलब होता है ब्लॉक बनाना और इंसर्ट वो जो बना हुआ ब्लॉक है उसको इंपोर्ट करना, डाउन करके अपने मुताबिक साइज़ के मुताबिक रख लेना। और इधर हम एक ब्लॉक बनाते हैं जो डोर का बनाने लगा हूँ मैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि डोर का ब्लॉक कैसे बनाते हैं, डोर कैसे बनता है और इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेक ब्लॉक कैसे होता है और क्या उसमें ज़रूरी अहम चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी है और इंसर्ट ब्लॉक में क्या चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी है। तो हम शुरू करते हैं। इधर हमने एक 5 फुट का डोर देना है। एल इंटर मैंने ये शार्ट की यूज़ की है तो ये इधर 5 फुट का मैंने एक लाइन ले ली है। ये 5 फुट की जो लाइन है इसके नीचे मैं एक डिमेंशन लाइन दे दूँगा ताकि हमें मदद मिले वर्किंग करने में। तो ये डिमेंशन मैंने दे दी है कि ये 5 फुट की ये लाइन है जो मैंने दी है। हम ये एक चुगाट बनाने लगे हैं क्योंकि चुगाट के बगैर डोर मुकम्मल नहीं होता। 5 फुट का डोर जो हमने बनाना है वो चुगाट के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो इसलिए हमने सबसे पहले चुगाट बनाएंगे उसके बाद डोर शुरू करेंगे। तो चुगाट से जो हम टॉप से देख रहे हैं तो चुगाट की चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी थिकनेस के बारे में देखते हैं। जो हमें टॉप से नज़र आएगा वो उसकी चौड़ाई और थिकनेस नज़र आएगी। तो हम ये एल इंटर करेंगे। ये इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच चौड़ाई रख दी है इसकी जो चुगाट की है जो दीवार के अंदर फिक्स हो जाती है और उसकी थिकनेस हम रख देते हैं 3 इंच। 3 इंच के बाद नीचे को हमने फिर मूव करके हमने फिर 9 इंच कर दिया और उसके बाद सी इंटर कर दिया। सी इंटर क्लोज़ करने की कमांड है जो रेक्टेंगल की है। तो ये मैंने एक चुगाट के लिए एक रेक्टेंगल लगाया है जो 9 इंच बाय 3 इंच थिकनेस में है। इधर हम जो 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का जो कट देंगे उसके अंदर जो हमारा पल्ला होगा वो आगे स्टे करेगा। जैसे एग्जांपल मैं ये ऑफसेट करता हूँ 1.5 इंच अंदर को मूव करता हूँ और 1.5 इंच नीचे को, तो इसको हम फिलेट कर देते हैं और ऊपर से ट्रिम कर देते हैं। ये दरवाजे के 1 इंच के पट के लिए पल्ले के लिए ये मैंने एक कट लगाया 1.5 इंच बाय 1.5 इंच जिसके अंदर वो स्टे आराम से कर सकेगा। अभी मैंने एक तरफ की ये चुगाट बनाई है, अभी इसी तरह की दूसरी तरफ से चुगाट बनानी है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं इधर भी वैसे ही वर्क करूँ, मैं इसको मिरर भी कर सकता हूँ। इसको पिक किया मैंने, MI इंटर किया, मिड पॉइंट से पिक किया और ऊपर को मूव करके फिर क्लिक कर दिया। ये इधर से उधर मूव हो गया, ये 2 हो गए हैं। तो 2 होने के बाद अब हम इसके ऊपर पल्ला मुकम्मल करेंगे, बनाएंगे। ये जो थिकनेस है जो 1.5 इंच रखी है इसके ऊपर हमारा वो पल्ला आएगा। तो हम एल इंटर करते हैं
तो इधर क्लिक कर लिया, ऊपर को मूव किया। अब ये सवाल ये पैदा होता है, मैंने ये जो एक पल्ला बनाना है इस तरफ का, वो कितना हो। ये जो 5 फुट की जो साइज़ मैंने दिया हुआ है दरवाजे का, ये तो चुगाट प्लस है। अब चुगाट के अलावा हमें साइज़ देखना बकाया कितना रह गया क्या, ताकि हम उसके मुताबिक 2 पल्ले बना सकें, क्योंकि ये 5 फुट है, 5 फुट में 2 पल्ले ही आएंगे। तो लिहाजा हम ऊपर से पहले फिर डिमेंशन देख लेते हैं, अंदर की डिमेंशन। ये पहले हमने बाहर की डिमेंशन देखी थी, अब हमने अंदर की डिमेंशन देखी है। अंदर की डिमेंशन 4 फुट 6 इंच आ रही है, मतलब 6 इंच कम 5 फुट में से आ रही है, जो पल्लों के अंदर मर्ज हो चुकी है। तो लिहाजा हम ये जो बकाया 4 फुट 6 इंच जो बकाया बचती है, इसको भी हम हाफ हाफ कर लेंगे। एन एग्जांपल ये एल इंटर मैंने किया और ये क्लिक करके जब मैं ऊपर को मूव करूँगा पल्ला बना लेंगे, तो मैं दूंगा 2 फुट 3 इंच, क्योंकि 4 फुट 6 इंच का हाफ जो है वो 2 फुट 3 इंच आएगा। तो 2 फुट 3 इंच हमने क्लिक करके क्लिक किया, तो ये 2 फुट 3 इंच लग गई लाइन। अब इस तरह मूव करेंगे और 1 इंच की जो होता पल्ला होता है वो 1 इंच का होता है। 1 इंच करके फिर क्लिक किया, फिर नीचे को मैंने मूव करके 2 फुट 3 इंच करके क्लिक कर दिया। अब मैंने फिर सी इंटर कर दिया, सी इंटर, ये क्लोज कर दिया। ये मेरा एक तरफ का पल्ला बन गया है। तो अब मैं ऐसे करूँगा कि इसको मैं पिक करूँगा इस पल्ले को और इसको भी मिरर कर दूँगा, MI इंटर। ये मिड पॉइंट से पिक करूँगा, इसके ये मिड पॉइंट है, क्लिक करके इधर इंटर कर दूंगा तो वो भी उस तरफ मूव हो जाएगा। अब इसके मैंने अगर कलर चेंज करना चाहूँ ताकि हमें अलग-अलग डिफरेंस नज़र आए, जो चुगाट है वो अलग नज़र आए और जो पल्ले हैं वो अलग नज़र आए, तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ। मुकम्मल को पिक करना है, नीचे जो लाइन है उसको भी पिक करना है, जो नीचे चुगाट वाली लाइन है उसको पिक नहीं करना है, जैसे कि मैंने ये कर ली थी। अब इसको मैंने शिफ्ट पुश करके मैंने छोड़ दी है, तो ये इसको भी पिक कर लिया। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, इधर से मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ एग्जांपल। तो अब ये कहाँ पर जाकर स्टे करेंगे, कैसे बनेंगे, तो हम ये एक एल इंटर करके लाइन सेंटर में एक और लगा देते हैं। जब एक और सेंटर में लगाते देते हैं लाइन, तो ये नीचे वाली चाहे लाइन डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं। आर की कमांड मैं दूंगा, जिससे जो ये इंटर शॉर्ट की है और इधर से भी आप पिक कर सकते हैं। आपने इधर क्लिक किया, F8 आर्थो इसको ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि ये आर्थो अगर आप ऑफ़ करेंगे तो अच्छे तरीके से आप आर्क लगा सकेंगे। आपने इसके अंदाजे से कहीं भी क्लिक करके और इसके जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट इधर स्टे करना है। आर्क की ये जो मूवमेंट ज़्यादा आगे बढ़ गई है, ज़्यादा आगे नहीं करनी, जिसको ज़रा सा नीचे रखना है, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल अब बेहतरीन हो गई है। इसी तरह आप इसी को अगर मिरर कर देंगे तो वो उस तरफ भी हो जाएगी। MI इंटर क्लिक, मिड पॉइंट पर ही क्लिक करके F8 ऑन कर लेना, ताकि आर्थो ऑन होने से आर्क उस तरफ भी चले जाए। तो ये आप देख रहे हैं इधर से इधर चले गई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तकरीबन ये दरवाज़ा अपना मुकम्मल कर लिया है। ये मूवमेंट करके हम ऊपर कर लेते हैं, ये मूव ऊपर होगी, ये लाइन ज़्यादा है, ये रेज कर दी है। अभी ये जो चुगाट है ये है 4.5 इंच की, 4.5 इंच की चुगाट है, और ये 9 इंच की चुगाट है। और 4.5 और 9 इंच में ये डिफरेंस आप देख रहे हैं कितना है। अगर हम भी इसको 4.5 इंच करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को मैंने कॉपी किया, चुगाट को कॉपी किए करके ये साथ रख देते हैं, और इसी को हम स्ट्रेच की कमांड से छोटा कर देते हैं, S इंटर, ये पिक कर लिया। क्लिक करके ऊपर को जब मूव करेंगे तो 4.5 इंच हमने रख देना है, तो ये 4.5 इंच की आ जाएगी। अब बिल्कुल एज इट इसी तरह की हो गई है। इसमें उसने कलर और दिए हुए हैं, बस फ़र्क ये है। तो अब हम बनाने लगे हैं मेक ब्लॉक। इन जो 2 डोर बनाए हैं, ये दो डोर बनाए हैं, इन दोनों डोरों का हमने मेक ब्लॉक बनाना है। एक 9 इंच चुगाट का है और एक 4.5 इंच चुगाट का है, ठीक है। तो अभी हम जब बनाने लगे हैं तो ये इधर ये ड्रा टूल बार में जो मेक ब्लॉक है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से इधर जो वो विंडो ओपन करेगा। इसमें सबसे पहली ऑप्शन जो आ रही है वो नेम की है, मतलब आपने जो ब्लॉक बनाना है उसका कोई नाम दें, तो वो हम उसका नाम दे देते हैं और आगे दे देते हैं हम 9, मतलब D डोर 9, मतलब 9 इंच इसका ये डोर है, डबल डोर है, D मतलब D डोर डबल डोर 9 इंच।
ठीक है। अब हम इसका जो इसका पिक पॉइंट है वो भी पिक करते हैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी तो सेलेक्ट करना है, तो लिहाजा हम ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे। पिक करने के बाद जब हम इंटर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने शो हो गया है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये बेस पॉइंट, उसका जो बेस पॉइंट है, पिक पॉइंट है, वो हमने पिक करना है। तो बेस पॉइंट पर हम जब पिक करना है तो पिक पॉइंट पर क्लिक किया और इसके किसी भी एंड पॉइंट पे, ये एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट, किसी भी एंड पॉइंट पर क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक कर दिया तो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। जब तो ओके कर दिया हमने, तो ये ओके कर दिया, ये ब्लॉक एक बन गया है, ठीक है, और ये उसका पिक पॉइंट हो गया। इसी तरह अब जब हम ये दूसरा जो 4.5 इंच वाली है, अब हम इसका जब ब्लॉक बनाएंगे तो इधर भी हम मेक ब्लॉक पर क्लिक किया, इधर डी स्पेस DRR डोर 4.5 इंच, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को पिक किया, इंटर किया, पिक पॉइंट किया, किसी भी एंड पॉइंट पर इधर कर लें उधर कर लें, एक ही बात है। तो ये हमने ओके कर दिया, ये दोनों हमारे बन गए। अब हम ये देखें एक ब्लॉक की सूरत में, पहले लाइनें अलग-अलग थी, अनग्रुप थी, जबकि अब ब्लॉक की सूरत में। और ब्लॉक की सूरत में फ़ायदा इसका क्या है, एग्जांपल उसके साथ है मेक ब्लॉक के साथ है इंसर्ट ब्लॉक। इंसर्ट ब्लॉक पर आई इंटर शॉर्ट की है, आई इंटर, ये हमारा 4.5 इंच वाला डोर आ गया है। जब हम ओके करेंगे तो ये उसने उधर से ही पिक किया है जहाँ पर हमें पिक पॉइंट दिया था, तो ये क्लिक किया तो ये 4.5 इंच का आ गया। अभी हम इसको रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एन एग्जांपल मैं इधर लाइन टूल पिक करता हूँ, एल इंटर, ये मैंने एक लाइन लगा दी है। तो इस लाइन को हम ऑफसेट दे देते हैं 4.5 इंच का, क्योंकि 4.5 इंच की चुगाठ वाला है तो 4.5 इंच ही दीवार होगी, ये 4.5 इंच दीवार होगी। तो एल इंटर, इधर मैं एक लाइन लगा के उसका 5 फुट ऑफसेट दे देता हूँ। ओ इंटर 5 फुट इंटर, ये सेलेक्ट किया, ट्रिम करने के लिए सेलेक्ट कर लिया, TR सिंगल इंटर, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर किया, ये ट्रिम हो गया। ये 5 फुट का वाया जो है ये खाली हो गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये 5 फुट का वाया खाली हो गया। अब इसके अंदर रखना है, तो एग्जांपल आपने नया इंपोर्ट करना है, अभी ये मैं डिलीट करते तो इंपोर्ट कर देते हैं, आई इंटर इंपोर्ट करते हैं, नया एक डोर ले आते हैं, मेक ब्लॉक से इंसर्ट करके नया ब्लॉक ले आते हैं। जब हम ओके करेंगे तो वो उसने पिक पॉइंट से ही पकड़ा हुआ है, एंड पॉइंट से पकड़ा होता है। एंड पॉइंट को इसके नीचे वाले एंड पॉइंट पर जाके क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट आ जाएगा। तो इसी तरह वो 9 इंच की भी इसी तरह ही है, एल इंटर, ये लाइन लगाई 9 इंच की, 9 इंटर, अब हमने फिर लाइन लगाई और ऑफसेट दे दिया 5 फुट का, इसको ट्रिम कर दिया, TR सिंगल इंटर, दोनों ऑब्जेक्ट को पिक करके इंटर करेंगे तो ये ट्रिम दोनों हो जाएंगे। इसी तरह अब हम दूसरा जो 9 इंच वाला है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये क्लिक किया, ये 9 इंच वाला आ गया, पिक किया, ये बिल्कुल एज इट उधर ही फिट हुआ है, क्योंकि 5 फुट वाया था तो लिहाजा उसी तरह ही वो भी उधर ही सेट हो गया। तो इस बात को मद्देनज़र रखना है आपने। ये दोनों ऑप्शन आपने देख लिए कि कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, और साथ साथ कमेंट भी ऐसे किया करें जिससे हमें अगली नेक्स्ट कोई लेक्चर बनाने में आसानी हो, कि हमें पता चले कि आप क्या क्या चाहते हैं, किस तरह का लेक्चर चाहते हैं।